आप पुलिस स्टेशन में जाते हो मैडम, तो आपके साथ पुलिस वालों का रवैया कैसा रहता है? जी, पुलिस वालों का रवैया मेरे साथ बहुत ही गंदा है। और वो राजेश पुलिस वाला मेरे से बहुत ही गंदा व्यवहार करता है और रिश्वत मांगी है उसने हमारे से, और इतना गंदा बोला है कि समझ में भी नहीं आ, बोल भी नहीं सकती थी मैं। और थप्पड़ मारने के लिए भी मेरे को बाजा है और उसके तन पर कोई वर्दी नहीं थी। वो एक बनियान पहने हुए था, एक पजामा पहने हुए था। स्टेशन में जी उस दिन के बाद में बहुत गंदा रवैया रहा है और उन्होंने हमारी भी तोहिन करी है। हमसे उन्होंने ये रिश्वत भी मांगी है 2 लाख रुपया। मेरी घरवाली गाड़ी की मालिक होती है, ये भी वहाँ पर गई है सुपरदारी के काम के लिए, दोबारा जाना पड़ा। न एक बार मैं गया, एक बार मेरी घरवाली गई। इसके साथ बुरा बर्ताव कराया है राजेश ने, जिसका पजामे में और बनियान में आने का उसका कोई मकसद नहीं होता। वो मेरी घरवाली के सामने आया है, सतीश को गाली गलौज करी है और मेरी घरवाली को बहुत ही गलत बोलिया है वो, और बहुत ही गलत हिसाब से उसके सामने आया है। जो कि एक कर्मचारी होते हुए, पुलिस वाला होते हुए, उसको वर्दी में तो पूछने का हक होता है, लेकिन एक कच्छा बनियान में उसके पास आने का और पूछने का कोई हक नहीं होता। ठीक है जी, अगर कानून इसको अच्छे रूप से देखे तो जी ये सही नहीं है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप आगे क्या करोगे? हमारे को जी न्याय नहीं मिला तो हम आगे तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अनिल विज के भी जाएंगे और अपना ये सीएम हाउस में भी अपनी एप्लीकेशन दायर करेंगे। जहाँ तक हमारे को जाना पड़ेगा ना, हम वहाँ तक जाएंगे जी। हमारे पाँव काट दिए जी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी से सिवाय हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास छोटे बच्चे हैं, अब तक वो कोई कार्य में नहीं लगे हैं। और जिसके मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ जी, आके मैंने न्याय चाहिए, प्रशासन से न्याय चाहिए। या मौके के ऊपर सब कुछ देख के गया है प्रशासन, उसके आधारित जो लोग इसके में दोषी है उनको अरेस्ट करे पुलिस और उनको सजा देवे और उनको पर जुर्माना करे, जिसमें कि मारा उठने की कोई गुंजाइश नहीं है जी। आपका एक ट्रक ही जरिया था जी कमाई का? मारा तो जी बिल्कुल एक ट्रक के जरिया था। मैं तो लगभग 30 साल से अपने इस ट्रक के ही जरिए से अपनी रोजी रोटी चला रहा था। ट्रक का नंबर बताइए सर। ट्रक का नंबर है 446E3562 है जी। लीलैंड का ट्रक है, यो 14 टायरी ट्रक है, पीले रंग का कलर है और ये ट्रक है जी। सर ट्रक में क्या क्या नुकसान हुआ? ट्रक के अंदर नुकसान है जी, ट्रक का इंजन खत्म है, रेडिएटर खत्म है और टर्बो खत्म है और गियर खत्म है। मतलब ये है कि जी फुल डैमेज कर दिया फुल आपका ट्रक। डैमेज है, जिसमें केबिन भी, साइड की, ड्राइवर साइड की खिड़की भी डैमेज है। मतलब ट्रक के अंदर लगभग जो ट्रक खींचता है ना इंजन, उसके साथ लगने वाली जो भी चीज़ें हैं वह सब खत्म है जी। इसके में कुछ भी मतलब चलने लायक नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। विजेंद्र जी, जो घटना घटी है, जो विस्फोट हुआ है, उसकी क्या कुछ था, आप बताइए विस्तार से। ये घटना जी एक ट्रक में विस्फोट कराया गया है। एक विस्फोट हो चुका है, हो लिया था, और एक वहाँ रखा हुआ था। पुलिस की टीम आई है, उसने वाक़ा भी देखा है, मौके के ऊपर बम विस्फोट होया है, सब कुछ देखा है। जिसमें 7 टीम आई हैं, झोझू कला थाने से भी आई हैं और बारडा से डीएसपी भी आया है और झज्जर से भी आई है, रोहतक से भी आई है और भिवानी से भी, दादरी से भी। इन्होंने सब न मुआयना करके देखा है। जिसमें एक मैडम जी आई हुई थी CIA से, उन्होंने भी इसका पूरा मुआयना कराया है कि भाई यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है और एक मौके पर पाया भी गया है, तो उसको मधुबन भेज दिया गया है। इस यहाँ तक पुलिस ने कार्रवाई अच्छी करी और जहाँ ये एक्सपर्ट की जो टीम थी और ये जारी सारी टीम थी, मौके के ऊपर तलाश जो कराया गया था, वहाँ तक एकदम इन्होंने बढ़िया काम कराया है। जैसे ही थाना झोझू को दे दिया गया और बारडा DSP को दे दिया गया, उसके बाद
इन्होंने कार्रवाई कुछ नहीं करी। उस मौके के ऊपर सोनू को पकड़ा था, वह सोनू अरेस्ट है। उसके बाद तो इन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, हमारे ऊपर ही दबाव बनाया। कभी रिश्वत मांगते हैं, कभी मेरी के घरवाली को गाली गलौज करते हैं, और कभी मेरे भाई के ऊपर दबाव बनाते हैं। कभी ओम प्रकाश का लड़का हमारे को धमकी देकर जा रहा है, आके तेरा घर में, तेरा ट्रक में ब्लास्ट करवा दिया है और तेरा घर में भी ब्लास्ट कराएंगे, और हम इसी डाल तरह बालका पे ब्लास्ट करवा देंगे। तारा कोई भी वजूद नहीं है हमारे सामने लड़ने का। तो जी अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्या सर? पुलिस ने कार्रवाई उसी दिन करी है जो करी है 14 तारीख को। 14 के बाद में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। 14 के बाद में तो पुलिस अपना पेट भर के बैठी है, और उन्होंने कोई भी देखने का कोई काम कार्य आगे नहीं चलाया है। हमने एसपी साहब का 3 दरखास्त लगा दी है कि एक तो ट्रक मामले की तो एसपी साहब के साथ जा ही रही है। जिसके बाद है कि राजेश कुमार, पुलिस स्टेशन में जाते हो, वहाँ पे पुलिस वालों का रवैया कैसे रहता है सर? पुलिस स्टेशन में जी उस दिन के बाद में बहुत गंदा रवैया रहा है, और उन्होंने हमारी भी तौहीन करी है। हमसे उन्होंने ये रिश्वत भी मांगी है 2 लाख रुपया। मेरी घरवाली गाड़ी की मालिक होती है, ये भी वहाँ पर गई है सुपरदारी के काम के लिए, दोबारा जाना पड़ा। न एक बार मैं गया, एक बार मेरी घरवाली गई। इसके साथ बुरा बर्ताव किया है राजेश ने, जिसका पजामे में और बन। मैडम, जब आप पुलिस स्टेशन में जाती हो तो आपके साथ पुलिस वालों का रवैया कैसा रहता है? पुलिस वालों का रवैया बहुत ही खराब है मेरे साथ। क्या बोले मैम वो आपको? हम वहाँ जाते हैं तो आप हमारे कागज लेके जाता है वो, जिसका हाथ में हमारा केस है, और वो ये बोल देता है कि झुपड़ी, हम इस झुपड़ी में बैठ जाओ। हम वहाँ बैठ जाते हैं तो राजेश वहाँ आता है तो बहुत ही गंदा व्यवहार करता है हमारे गंदा कैसे व्यवहार करता है मैडम? वो बोलता है जी, ऐसे बोला यहाँ मतलब रंडी आती है, ऐसे ऐसे सवाल करता हुआ हमारे साथ। और क्या बोलता है? और भी उसने बहुत कुछ बोला है, और रिश्वत भी मांगी है उसने मेरे आदमी से 2 लाख रुपए। जो आपके साथ हुई है वहाँ पे घटना, और जो भी बातें वहाँ पे आपको बोली गई हैं, वो सारी बताएंगी मैडम। आप घबराइए मत, कोई बात नहीं। रिश्वत मांगी है उसने, और वो बहुत ही गंदा बोला है मेरे से, और यही बोला है कि तुम इनका कुछ नहीं करवा सकते। ठीक है मैम, धन्यवाद। स्टेशन में जी उस दिन के बाद में बहुत गंदा रवैया रहा है, और उन्होंने हमारी भी तौहीन करी है। हमसे उन्होंने ये रिश्वत भी मांगी है 2 लाख रुपया। मेरी घरवाली गाड़ी की मालिक होती है, ये भी वहाँ पर गई है सुपरदारी के काम के लिए, दोबारा जाना पड़ा। न एक बार मैं गया, एक बार मेरी घरवाली गई। इसके साथ बुरा बर्ताव किया है राजेश ने, जिसका पजामे में और बनियान में आने का उसका कोई मकसद नहीं होता। वो मेरी घरवाली के सामने आया है, सतीश को गाली गलौज करी है, और मेरी घरवाली को बहुत ही गलत बोलिया है वो, और बहुत ही गलत हिसाब से उसके सामने आया है। जो कि एक कर्मचारी होते हुए, पुलिस वाला होते हुए, उसको वर्दी में तो पूछने का हक होता है, लेकिन एक कच्चा बनियान में उसके पास आने का और पूछने का कोई हक नहीं होता। ठीक है जी, अगर कानून इसको अच्छे रूप से देखे तो जी ये सही नहीं है। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप आगे क्या करोगे? हमारे को जी न्याय नहीं मिला तो हम आगे तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अनिल विज के भी जाएंगे, और अपना ये सीएम हाउस में भी अपनी एप्लीकेशन दायर करेंगे। जहाँ तक हमारे को जाना पड़ेगा ना, हम वहाँ तक जाएंगे जी। हमारे पाँव काट दिए जी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी से सिवाय हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास छोटे बच्चे हैं, अब तक वो कोई कार्य में नहीं लगे हैं, और जिसके मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ जी, आके मैंने न्याय चाहिए, प्रशासन से न्याय चाहिए। या मौके के ऊपर सब कुछ देख के गया है प्रशासन, उसके आधारित जो लोग इसके में दोषी है उनको अरेस्ट करे पुलिस, और उनको सजा देवे, और उनको ऊपर जुर्माना करे, जिसमें कि मारा उठने की कोई गुंजाइश नहीं है जी। आपका एक ट्रक ही जरिया था जी कमाई का? हमारा तो जी बिल्कुल एक ट्रक के जरिया था।
मैं तो लगभग 30 साल से अपने इस ट्रक के ही जरिए से अपनी रोजी रोटी चला रहा था। ट्रक का नंबर बताइए सर। ट्रक का नंबर है 446E3562 है जी। लीलैंड का ट्रक है, यो 14 टायरी ट्रक है, पीले रंग का कलर है और ये ट्रक है जी। सर ट्रक में क्या क्या नुकसान हुआ? ट्रक के अंदर नुकसान है जी, ट्रक का इंजन खत्म है, रेडिएटर खत्म है और टर्बो खत्म है और गियर खत्म है। मतलब ये है कि जी फुल डैमेज कर दिया फुल आपका ट्रक। डैमेज है, जिसमें केबिन भी, साइड की ड्राइवर साइड की खिड़की भी डैमेज है। मतलब ट्रक के अंदर लगभग जो ट्रक खींचता है ना इंजन, उसके साथ लगने वाली जो भी चीजें है वह सब खत्म है जी। इसके में कुछ भी मतलब चलने लायक नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैडम जब आप पुलिस स्टेशन में जाती हो तो आपके साथ पुलिस वालों का रवैया कैसा रहता है? ये पुलिस वालों का रवैया बहुत ही खराब है मेरे साथ। क्या बोले मैम वो आपको? हम वहाँ जाते हैं तो आप हमारे कागज लेके जाता है वो, जिसका हाथ में हमारा केस है, और वो ये बोल देता है कि झुपड़ी, हम इस झुपड़ी में बैठ जाओ। हम वहाँ बैठ जाते हैं तो राजेश वहाँ आता है तो बहुत ही गंदा व्यवहार करता है हमारे गंदा कैसे व्यवहार करता है मैडम? वो बोलता है जी, ऐसे बोला यहाँ मतलब रंडी आती है, ऐसे ऐसे सवाल करता हुआ हमारे साथ। और क्या बोलता है? और भी उसने बहुत कुछ बोला और रिश्वत भी मांगी है उसने मेरे आदमी से 2 लाख रुपए। जो आपके साथ हुई है वहाँ पे घटना और जो भी बातें वहाँ पे आपको बोली गई हैं वो सारी बताएंगी मैडम, आप घबराइए मत, कोई बात नहीं। रिश्वत मांगी है उसने और वो बहुत ही गंदा बोला है मेरे से, और यही बोला है कि तुम इनका कुछ नहीं करवा सकते। ठीक है मैम, धन्यवाद।